केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। अब तक मरने वालों का आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है। मरने वालों में अभी तक 206 लोगों की पहचान हो पाई है। इस त्रासदी में 400 से ज्यादा परिवार बिछड़ गए हैं। इस तबाही के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय एजेंसी बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। एक तरफ त्रासदी में लोग अपनों को खोज रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। वायनाड हादसे को लेकर अब भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग राहुल गांधी से वायनाड मामले में सवाल कर रहे हैं, इसलिए वो नई कहानी बना रहे हैं। आपदा में 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इनमें ज्यादातर गरीब थे। ये सिर्फ एक त्रासदी नहीं बल्कि अपराध है। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सहयोगी दल जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा कि 2019 और 2024 के चुनाव में वायनाड से सांसद चुने गए थे। उन्होंने इस बार वायनाड को अपनी लोकसभा सीट के रूप में छोड़ दिया और रायबरेली को बरकरार रखा। तो वहीं केरल के वायनाड में हुए हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया कि इस हादसे को लेकर राज्य सरकार को पहले चेताया गया, बावजूद इसके जरूरी कदम नहीं उठाए गए, जिसके कारण इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जयराम रमेश का कहना है कि वायनाड हादसे पर गृह मंत्री ने सदन को गुमराह किया है। जयराम रमेश ने सभापति को लिखित चिट्ठी में कहा कि 31 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड हादसे पर ध्यानाकर्षण के जवाब में कहा कि केरल सरकार को हादसे से 7 दिन पहले यानी 23 जुलाई को चेतावनी दी गई थी। केरल सरकार ने इसे नजरअंदाज किया। सरकार इस पर अमल करती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। एक तरफ जहां वायनाड त्रासदी पर सियासत जारी है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड में 100 से अधिक घर बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना नहीं देखी है। साथ ही उन्होंने मांग रखी कि इस घटना का अलग तरीके से समाधान निकाला जाना चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी वायनाड से सांसद रहे हैं। इस बार उन्होंने 2 सीटों रायबरेली और वायनाड से चुनाव लड़ा। राहुल गांधी ने दोनों जगहों से जीत दर्ज की। बाद में उन्होंने वायनाड सीट को छोड़ दिया, जहां पर अब उपचुनाव होगा, जिसके लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया है। जब से पार्टी ने प्रियंका गांधी को वायनाड से उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है, तब से प्रियंका गांधी लगातार वायनाड का दौरा कर रही हैं। भीषण भूस्खलन के बाद भी राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी ने भी वायनाड का दौरा किया और लोगों का हाल जाना। बहरहाल केंद्र सरकार ने केरल के वायनाड में 13 गांव समेत 6 राज्यों में पश्चिम घाट के 56,800 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित करने जा रही है। इसके लिए एक ड्राफ्ट का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 60 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। इस ड्राफ्ट में केरल के 9,953.7 वर्ग किलोमीटर को ईसा के तहत लाने का प्रस्ताव है। इसमें लैंडस्लाइड प्रभावित जिले के 13 गांव शामिल हैं। हालांकि इनमें आपदा प्रभावित मुडक्कई, चूरमाला और अट्टामाला शामिल नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।